प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सुंदर नाम में, अनमोल नाम में आमंत्रित करता हूं। और आज हमारा दूसरा भाग है। गए बार हम पढ़ रहे थे अनाथ, विधवा, गरीब और सताए हुए लोग, और उस पर हम सारांश से देखेंगे। गए बार हमने देखा था कि याकूब का 1:27 कहता है कि हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यही है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। यानी दो चीजें हैं, हमें पवित्रता चाहिए धार्मिकता के लिए, और वो धार्मिकता से लेकर हम अनाथ, विधवा, गरीब और सतावे लोगों की मदद करें। क्योंकि हम बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम जो भी जिंदगी है जी सकते हैं और प्रभु को मस्का मारेंगे और मंदिर में, है ना, अनाथों की सेवा करेंगे। नहीं चलता ऐसे। आपको पवित्र जीवन जीना है और वो फिर उसके बाद धार्मिकता से सेवा करनी है ना। बहुत से लोगों की गलत फहमी है। जैसे गए बार मैंने बताया था, प्रभु भनिया नहीं है ना, ट्रेडिंग नहीं करता, है ना। जैसे बहुत से लोगों को लगता है, और ये भी लगता है बहुत से लोगों को, अरे मैं किसी को बताऊंगी नहीं, चुप से मैं मदद करती हूँ। लेकिन उनके मकसद गलत है। वो सहायता भी देंगे लेकिन भार से पवित्रता का जीवन नहीं जिएंगे, तो उनको लगता है बहुत बड़ा काम करते हैं। ये भी धोखा है। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि धार्मिकता से पवित्रता, है ना, संसार से निष्कलंक रखो, निष्कलंक रखे। अनाथ, विधवा की सेवा करेंगे तब उसका मोल है, तब प्रभु आकर्षित होगा। बहुत से लोगों की गलत फहमी है कि अनाथ ये करके मेरे पाप धुल जाएंगे। नहीं होता ऐसे। अगर जो आप सही जिंदगी जिएंगे वचन के अनुसार और फिर सेवा करेंगे, फिर उसका मोल है। नहीं तो आपकी भेंट कचरे की तरह है प्रभु के सामने। हम पढ़ेंगे आगे कि हमने पढ़ा था कि 4 काल थे, 4 डिस्पेंसेशंस थे, कि है ना, एक पितरों का काल था, एक मूसा का काल था जहां पर व्यवस्था प्रभु अपने आज्ञाओं को दी थी प्रभु ने। नहीं तो हम पाप में गिरते हैं, ये करेंगे तो पाप में, व्यवस्था में जीते थे। और तीसरा काल था भविष्यद्वक्ताओं का काल बाइबल में, और चौथा काल है नए नियम में जो अभी हम रह रहे हैं। तो हम चारों काल में देखते हैं, डिस्पेंसेशंस में, कि परमेश्वर विधवा, अनाथ, गरीब और सताए लोगों को मदद करने के लिए हुक्म देता है ना, ऑप्शन नहीं देता है। बहुत से लोगों को लगता है ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन नहीं है, ये हुक्म है प्रभु का। क्योंकि गई बार हमने पढ़ा था कि अंत में प्रभु कहता है क्या, कि वगैरह वगैरह आप करोगे, और अंत में कहता है मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं। यानी प्रभु क्या कहना चाहता है कि मैं इस तरह का परमेश्वर हूं, मेरा चरित्र इस तरह है, और आपका चरित्र और मेरा चरित्र भी वैसे ही होना चाहिए। इसलिए प्रभु हर बार आप देखेंगे वचन में कहता है अंत में, आप ये करेंगे, ये करेंगे, मैं यहोवा हूं। यानी मैं जो हूं सो हूं, मैं इस तरह का परमेश्वर हूं, इस तरह मेरा चरित्र है, और आप भी इस तरह जिएंगे अपना जीवन।
तो हमें जांच कर देखना है हम जीवन कैसे जीते हैं, पवित्रता के साथ सेवकाई या सिर्फ पवित्र संसार में रहते हैं और बाद में मस्का मारने जाते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं ये समझते हुए कि हमारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपका एक पैर संसार में, एक पैर गरीबों की मदद करेंगे तो वो गरीबों को तो मदद होगी, लेकिन उस पे ये मत समझो कि आपको मोक्ष मिलेगा। वचन बाइबल के अनुसार नहीं होता है। प्रभु कहता है मैं यहोवा हूं, पवित्र परमेश्वर हूं, जिस तरह मैं पवित्र हूं आप भी पवित्र रहेंगे। तो बहुत से लोगों को इस संसार में गलत फहमी है। उनको लगता है कि मेरे ये काम करेंगे, ये भेंट देंगे, गरीबों को देंगे, प्रभु मेरे पापों को माफ करेगा। ऐसा प्रभु भनिया नहीं है ना, स्टॉक मार्केट का ट्रेडर नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है, इसलिए कहता है मैं सो हूं जो हूं। आगे के लिखा है कि अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो। उसके साथ जुड़ा हुआ है कि आप सच्ची भक्ति यही है कि अनाथों और विधवाओं के क्लैश में उनकी सुधि ले। उसके बाद दिया है कि अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो। यानी इसमें से आप एक करेंगे और एक नहीं करेंगे तो परमेश्वर को आप भाएंगे नहीं। परमेश्वर इससे प्रभावित नहीं होने वाला है। आपको दोनों करना है। आप धार्मिकता से, पवित्रता से सेवकाई करो या तो दोनों मत करो। अब तो देखेंगे चार काल में हमने दो काल किए थे कि एक तो पितरों के जीवन यानी पुराने प्राचीनों बुजुर्गों को जमाने में बाइबल में भी वही दिया है प्रभु ने कि तुम्हें ये करना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा मूसा के व्यवस्था के समय, यानी परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी कि इसके अनुसार रहना है, पाप नहीं करना है। उस समय भी प्रभु ने यही कहा था कि आप अपने खेतों में से पूरा फल नहीं निकालेंगे, गरीबों को छोड़ेंगे। उस समय भी कहता है प्रभु मैं यहोवा हूं। तीसरा काल हम पढ़ रहे हैं आज भविष्यद्वक्ता का, है ना। हमने पढ़ा था यशायाह 1:12। तो भविष्यद्वक्ता आए थे इसलिए कि लोगों को सुधारने के लिए। आज भी है। भविष्यद्वक्ता बाइबल में क्यों आए थे? कि लोग पाप में जी रहे थे, उनको सुधारने के लिए। तो हम पढ़ते हैं आगे यशायाह 1:12। मैं बछड़ों या भेड़ के बछुओं बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। 1:13 यशायाह, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। यशायाह 1:14, तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ से जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। यशायाह 1:15, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। यशायाह 1:16, अपने को धोकर पवित्र करो। प्रभु अभी लाइन में आ रहा है। प्रभु कहता है कि अब अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। यशायाह 1:17, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, जस्टिस, उपद्रवी को सुधारो, है ना, वायलेंट आदमी को, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। देखो परमेश्वर ये चाहता है। प्रभु बोलता है ये तुम्हारे बेड बीट से मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने वाला नहीं हूं। तुम पहले अपने आप को नंबर 1 पवित्र करो, नंबर 2 मेरे बुरे कामों से दूर हो जाओ, यानी सारांश में आप पवित्र जीवन जियो, फिर सेवा करो, भेंट लेकर आओ, मैं स्वीकार करूंगा। नहीं तो ये भेंट मेरे लिए कचरा है, मैं बाजू में फेंक दूंगा। बहुत से लोग बड़े बड़े सोने के चीज लाते हैं, ये लाते हैं, लेकिन अपना जीवन देखते नहीं है। इसलिए परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं से बात कर रहा है। यहाँ पर तीसरी काल है ना। हर एक काल में परमेश्वर लोगों से बात करता था, लेकिन लोग अनसुनी करते थे। अभी भी वही हो रहा है। संसार के लोग अपने आप को शाणे समझते हैं। तो हम देखते हैं यशायाह 1:16, प्रभु कहता है अपने को धोकर पवित्र करो, पहले मेरी आंखों के सामने बुरे कामों से दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो और फिर मैं ये भेंट स्वीकारूंगा। यानी धार्मिकता के साथ विधवा, अनाथ, सताए हुए गरीब लोगों को देना जरूरी है, प्रभु का हुक्म है, लेकिन उसके साथ साथ पवित्र जीवन जीना भी जरूरी है। तो यानी रीति, नियम, रिवाज, परमेश्वर इससे खुश नहीं होता।
परमेश्वर हृदय से खुश होता है। आप कौन से हृदय से, विश्वास से गरीबों की मदद कर रहे हैं और बिना बिना कुछ अपने बारे में सोचे मदद कर रहे हैं, या प्रभु देख रहा है आप इसीलिए तो भेंट नहीं दे रहे हैं कि मेरे पाप क्षमा हो जाए और बाहर जाके फिर 4-5 गाली दे और बाहर जाके किसी का मर्डर करे और बाहर जाके, है ना, ऐसे ये फालतूगिरी प्रभु को पसंद नहीं है ना। बहुत से लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं आज के दुनिया के, है ना। उनको लगता है चौराहे सोने का ये देंगे प्रभु को और सोने का वो देंगे, है ना, और बाद में बाहर जो जी चाहे करे। प्रभु बोलता है तो मैंने देखा ही नहीं किसने दिया, मुझे पता भी नहीं। और जब सामने न्याय का दिन आएगा तो प्रभु कहे तुम कौन हो, मैं तुझे जानता भी नहीं। ऐसा ही प्रभु यीशु आगे कहता है न्याय के दिन में, जब यीशु आने वाला है तो बोलता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। इसीलिए हमें धार्मिकता से, विश्वास के द्वारा विधवा, अनाथ और लोगों की सेवा करनी है। दोनों संतुलन बनाए रखना है ना। आप पवित्रता के बिना ये सेवकाई करेंगे तो व्यर्थ है, आपका पैसा भी जाएगा, गरीबों की तो मदद होगी, लेकिन इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो सारा दुष्ट का पैसा है धर्मी के पास आने वाला है। आप माने या न माने, ये हो रहा है और आने दिनों में होने वाला है। और आप विश्वास भी नहीं करें, जो प्रभु इसीलिए जाति जाति को हिला रहा है। किसको हिला रहा है? जो संपत्ति वाले हैं, धनवान हैं, जो समझते हैं मेरा पैसा मेरा बचाएगा, मेरा सोना मुझे बचाएगा। नहीं बचा सकता, है ना। अभी जो बीमारी आप देख रहे हैं, उनका पैसा बचाता तो सुसाइड नहीं करते लोग, है ना। उसका पैसा बचाता तो ये सारी चीजें नहीं होगी। तो प्रभु अनुमति दे रहा है ताकि लोगों को हिलाकर पवित्रता का जीवन जीने के लिए सिखाए। तो हमारा विषय विधवा का है, लेकिन दोनों संतुलन बनाए रखना है। एक पैर एक नाव पर, दूसरे पैर दूसरे नाव पर, आप नाव को आगे नहीं लेके जा सकते। तो पवित्रता के साथ विधवा, गरीब, अनाथों की मदद करोगे तब कुछ मतलब है, नहीं तो प्रभु बोलता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। आगे और एक भविष्यद्वक्ता था, अरे यशायाह का 58:6 पढ़ते हैं, वो भी भविष्यद्वक्ता था। इसलिए परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करता था। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो क्या यह नहीं है, प्रभु बोलता है, अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। यशायाह 58:7, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपनी जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। प्रभु कहता है 58:8 में, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। कब? जब हम ये सारी चीजें करेंगे पवित्रता के साथ। प्रभु कहता है तब तेरा प्रकाश चमकेगा, लोग तुझे जानेंगे और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, यानी तू कभी बीमार भी नहीं रहेगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। और तब हमारी धार्मिकता लोगों में नजर आएगी, है ना। बहुत से लोग समझते हैं कि किसी को दिखता नहीं है, लोगों को पता चलता है कौन अपने मकसद, किस मकसद से सेवा कर रहा है, किस मकसद से दे रहा है ना। प्रभु कहता है इसलिए तब तेरा प्रकाश फटेगा। कब? जब तू अपनी रोटी भूखों को देगा, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को घर ले आएगा, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाएगा, तब तेरा प्रकाश। और ऊपर प्रभु ने कहा पहले पवित्र जीवन जियो, अपने बुरे कामों से फिरो और ये काम करो, तभी उसमें मतलब है। आगे पढ़ेंगे एजेकियल 16:49। एजेकियल 16:49 में एजेकियल सोदोम और गमोरा, है ना, जहां पर पुरुषगामी चलती थी, पुरुष के साथ संबंध रखते थे, ये बहुत बड़ा पाप था। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि ये पुरुषगामी की वजह से परमेश्वर ने दंड दिया वहां पर, वो सही है, लेकिन उसका नींव मुख्य कारण हम पढ़ेंगे और कुछ है। एजेकियल 16:49, सोदम और गमोरा को प्रभु ने, है ना, जला दिया था क्योंकि वो पुरुषगामी थे। और आप देखते हैं आज के संसार में भी हो रहा है और वही होने वाला है, और लोगों को लगता है ये सही है ना। यहाँ दिया गया है पुरुषगामी का क्या है, प्रभु ने जला दिया था उस गांव को, तो यहाँ उस शहर को जला दिया था। तो सदोम, है ना, यहाँ दिया है एजेकियल 16:49, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था। देखो अधर्म क्या था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती। नंबर 1,
पेट भर भर के खाती, नंबर 2, और सुख चैन से रहती थी, नंबर 3, और दीन दरिद्र को न संभालती थी। देखो, सुदम और गमोरा का ये मुख्य पाप था। हम पढ़ते हैं कि ये पुरुषगामी की वजह से प्रभु ने नाश किया, ये एक तरफीय है, लेकिन उसका मुख्य कारण देखो, देख तेरी बहन सदोम का यह धर्म था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, घमंड को प्रभु गिरा देता है। नंबर 2, पेट भर के खाते थे, दूसरों के बारे में नहीं सोचते थे, सुख चैन से रहते थे, सोते थे आराम से अपने गद्दे पर, और दीन दरिद्र को संभालते नहीं थे। तो भविष्यद्वक्ता कहता है उसका कारण पाप का यही था, इसके लिए भी प्रभु ने उन्हें गिरा दिया। यानी परमेश्वर के सामने अगर जो आपके पास है और खुदगर्ज बन के बैठते हैं, पाप है। और एक भविष्यद्वक्ता है दानियेल 4:27। आप इस अध्यायों को लिख सकते हैं, है ना, वाक्यों को लिख सकते हैं, क्योंकि आप घर में गौर से पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं इस तरह का परमेश्वर हूं, आपके पास है, खुदगर्ज है, आपको नहीं देते हैं, खुद आराम, है ना, ऐश और आराम जीते हैं, पाप है। दानियेल 4:27, दानियेल राजा से बात कर रहा है, अभी राजा को समझा रहा है, क्योंकि दानियेल परमेश्वर का व्यक्ति था। राजा से कह रहा है कि इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। तो क्या कहता है दानियेल, अगर जो तू दीन दरिद्र लोगों का न्याय चुकाए, धर्म करने लगे, पवित्र जीवन जीने लगे, तब ऐसा करने से तू चैन में रहेगा। तो हम देखते हैं ये तीनों भविष्यद्वक्ताओं के काल में भी प्रभु चाहता है कि दूसरों को दे, खुदगर्ज मत बने, है ना। प्रभु चाहता है कि गरीबों का न्याय करे, अन्याय जो है ना सहन करें, उनको उनका मुकदमा लड़े। हमने पढ़ा यशाया में, हमने पढ़ा तुम्हारे, है ना, बोल बड़े बड़े भेंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि तू अपनी रोटी भूखों को बांट, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना। हम किसको घर में ले आते हैं? सब बड़े बड़े पार्टी के लिए घर में ले आते हैं, अनाथ और भूखों को लाते हैं कभी? हम बड़े बड़े बात करते हैं बहुत से वक्त, इसमें हम भी शामिल है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम कभी गरीबों को अंदर बुला के दावत देते हैं? नहीं, हमारा खाट खराब हो जाएगा, हमारा ये खराब हो जाएगा। प्रभु कहता है इससे मैं प्रभावित होता हूं। तो इसलिए तब कहता है प्रभु तेरा प्रकाश चमकेगा, यानी तब हमारे जीवन में आशीषें आएगी, बहुतायत आएगी। यानी ये तीसरा काल हमने पढ़ा अभी, भविष्यद्वक्ताओं का काल। और प्रभु कहता है कि मेरा चरित्र ये है कि तुम अन्यायों का न्याय चुकाओ, जहां भी अन्याय हो रहा है, गरीब, लाचार, सताए हुए लोग, अनाथ, विधवाओं की मदद करो, ये मेरा चरित्र है। और तुम भी इस तरह जियो, पवित्र जीवन के साथ जियो, तभी मैं तुझसे प्रभावित होऊंगा, तभी मैं आपकी भेंट स्वीकारूंगा, तभी जब आप सेवकाई करोगे और गरीबों को बांटोगे, उसमें आपको आशीष मिलेगी। तो हमें पवित्रता, धार्मिकता और विधवा, अनाथ, गरीब दोनों संतुलन बनाए रखना है। अगर जो हम समझेंगे कि मैं धार्मिकता गया भाड़ में, पवित्रता कौन देखता है, लेकिन मैं जब सेवा करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे, गलत है। क्योंकि प्रभु कहता है ऐसे लोगों की प्रार्थना भी मैं नहीं सुनूंगा। इसलिए अभी जो काल है, अभी आगे के दिनों में और भी एक, घबरा नहीं रहा हूं, लेकिन बाइबल के अनुसार आगे के दिनों में और भयानक दिन आने वाले हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें कुछ नहीं होगा। यही रहस्य है, यही भेद है। इसलिए प्रभु कहता है जिस तरह मैं पवित्र हूं, आप धार्मिकता का जीवन जियो, बुरे कामों से। इसलिए प्रभु जब सभी लोग घर में हैं, अपने आप को प्रभु याद दिला रहा है, क्योंकि कोई बाहर नहीं जा सकते, कि देखो तुमने किस तरह की जिंदगी जी है, अभी पश्चाताप करो, मन फिराओ। मैं समझता हूं कि जाति जाति के लोगों प्रभु अनुमति दे रहा है इस वक्त संसार में जो भी हो रहा है, कि इतने सारे पाप है, उससे फिरो, पश्चाताप करो, नहीं तो आगे और खराब दिन आने वाले हैं।
जो स्वयं प्रभु आत्मा में हमसे भी बात करता है, और संसार के जितने भविष्यद्वक्ताएं हैं उनके शोध के अनुसार, उनके आत्मिक है ना प्रार्थनाओं के अनुसार प्रभु सभी लोग यही सहमत हो गए हैं कि प्रभु ने अनुमति दी है जाति जाति को हिलाने के लिए। हमने सिखाया था गए बार हगाय 2:6, जाति जाति को मैं कंपित करूंगा। जब प्रभु कुछ बोलता है वो करेगा। इसलिए बाइबल 1/3 भविष्यवाणी है, और जो भी अभी तक हुआ है हो गया है, जो भी प्रभु ने कहा है हो गया है, और आगे जब तक प्रभु यीशु का पुनरागमन है वो भी होने वाला है। और जब प्रभु यीशु आएगा तो ये सारी चीजों का न्याय भी करेगा। आगे हम पढ़ेंगे। तो हम 3 काल हमने देखे, अभी 4था काल है नए नियम का, जहां पर प्रभु यीशु आए थे। अभी हमने देखे 3 काल, तीनों कालों में पितरों के समय, बुजुर्गों के समय, है ना, 2000 साल पहले प्रभु यही कहता था। पितरों के समय हमने कि देखा अय्यूब किस तरह का व्यक्ति था, और वो अपने भाई बहनों के लिए भेंट लेता था कि कहीं वो पाप करते हैं इसलिए मैं प्रभु क्षमा मांगता हूँ। देखो इस तरह का धर्मी व्यक्ति था। तो प्रभु, और वो कहता है प्रभु को मेरी बाजू कट जाए अगर जो मैं गरीबों को नहीं दूं। यानी इतने मजबूत शब्द इस्तेमाल किए हैं कि प्रभु अगर जो हम गरीबों की मदद नहीं करें तो पाप करें। धार्मिकता का जीवन जी कर मैं बोल रहा हूं। तो दूसरा हमने देखा मूसा के समय व्यवस्था में प्रभु मूसा से कह रहा है कोई खेत में अगर जो ये है तो छोड़ो गरीबों को, अगर जो ऐसे है तो हमने गए बार देखा था, आप घर में पढ़ सकते हैं। जो भी हम वचन दे रहे हैं उसको आप लिखिए और घर में ध्यान से पढ़िए कि प्रभु कहता है मैं इस तरह का परमेश्वर हूं, मैं चाहता हूं कि ये मेरा चरित्र है, आप भी इसको हुक्म करके माने। और ये ऑप्शन नहीं है कि आप निर्णय ले मैं करूं क्या नहीं, ये करना ही है धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ। आप कोई एक चीज करके दूसरा नहीं छोड़ सकते, है ना। प्रभु, इसलिए मैंने बताया प्रभु भनिया नहीं है, प्रभु कोई ट्रेडर नहीं है कि ये ले तो मैं ये दूंगा, है ना, तुम भेंट लेकर आओगे तो मैं पाप क्षमा करूंगा। नहीं नहीं, प्रभु कहता है पहले पवित्र रहो, बुरे कामों से, धार्मिकता से जीवन जियो, फिर मेरे को भेंट लेके आओ, फिर मेरे पास ये सब लेके आओ, गरीबों की मदद करो, तब उसको मैं स्वीकार करूंगा। अभी 4था काल है। अब 3रा काल हमने पढ़ा भविष्यद्वक्ताओं का। देखो 3 भविष्यद्वक्ता लोगों को सुधारने के लिए आए थे, है ना। कहता है तुम्हारे सारे, है ना, रीति रिवाज, चांद के दिन, ये दिन वो दिन, मैं विश्वास नहीं करता। प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रभु क्या कहता है देखो, भविष्यद्वक्ता 1:13, तुम्हारे नए चांद, विश्राम दिन का मानना, सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। प्रभु कहता है महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। 1:14 यशायाह, तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। परमेश्वर कहता है वे सब मुझे बोझ से जान पड़ते हैं। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं बैर रखता हूं। तो प्रभु कहता है यशायाह 1:15 में, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तो 16 यशायाह में कहता है अपने को धोकर पहले पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने बुरे कामों को दूर करो, पवित्र जीवन जियो, भलाई करना सीखो, न्याय करो सही सम से, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ। यशायाह 1:17, विधवा का मुकदमा लड़ो। और प्रभु क्या कहता है, तब तेरा प्रकाश आएगा तो मेरे परिवार में आशीष आएगी। और 58 में ये क्या, यह नहीं है सच्चा काम कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। यशायाह 58 का, है ना, 7, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। क्या मैं ये नहीं चाहता? प्रभु कहता है मैं ये चाहता हूं, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। इसलिए जब हम ये काम करते हैं धार्मिकता पवित्रता के साथ, हमें कब बीमार नहीं होंगे। तो प्रभु कभी कभी हिलाता है व्यक्तियों को, ताड़ना देता है बच्चों की तरह कि ताकि आप मन फिराए, सही जीवन जिए, तब मैं इन बेटों को स्वीकार करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। 4था काल है नए नियम में, जब प्रभु यीशु मसीह थे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारे वचन सिर्फ जो नए नियम में है पुराने में नहीं थे, या पुराने में है नए में नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु कहता है इस वचन में एक भी
चीज हिलने वाली नहीं है। सब जो है ना, प्रभु का वचन कहता है तिमोथी में, हर एक वचन सुधारने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, सभी के लिए, हर एक वचन। कोई भी वचन हम इधर से छीन के नहीं बोल सकते ये वचन अभी लागू नहीं है, सभी वचन लागू है। इसलिए हम 4 काल में देख रहे हैं, क्योंकि हर एक वचन बाइबल में पवित्र है, हर एक वचन में पवित्र आत्मा है। कोई भी नहीं बोल सकता कि ये वचन उस काल का है, अभी नहीं चलेगा, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं नए नियम में पुराने नियम का वचन इस्तेमाल करता था। नए नियम में दिया है हर एक वचन, है ना, ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन फॉर रिप्रूफ। ऑल स्क्रिप्चर यानी ऑल स्क्रिप्चर, हर एक वचन सुधारने के लिए दिया गया है। कोई भी आप एक वचन को छीनकर दूसरा नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक वचन पवित्र आत्मा से लिखी हुई है ना। आगे बढ़ते हैं कि नए नियम में यीशु के समय नहीं बदला है। हम पढ़ते हैं लूका का 3। यीशु के समय में विधवा अनाथ का क्या महत्वपूर्ण था। लूका 3 का 9 यूहन्ना कहता है, अभी यूहन्ना आया था मन फिराव के लिए। जैसे आज भी पाप हो रहे हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं मन फिराओ, जीवन बदलो, वैसे भी उस समय लूका के समय यूहन्ना आया था। और अब ही कुलाड़ी पेड़ों की जड़ पर धरा है, लूका 3:9-11। इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है, लूका 3:11। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, लूका 3:11। तो लोगों ने उनसे पूछा हमें क्या करना चाहिए, तो ये जवाब देता है कि लूका 3:11 जिस तरह, है ना, उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ बांट ले जिसके पास नहीं है, और आगे जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। तो ये नए नियम में है, यानी नए नियम में भी प्रभु वही बोल रहा है ना। हम पुराने नियम और नए नियम में कभी कभी तुलना करते हैं। आगे पढ़ते हैं कि अगर जो हमारी धार्मिकता विश्वास के साथ, पवित्र जीवन के साथ नहीं है, तो हमारे पास जो है ना वो भी लिया जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे लूका का 14:12। लूका का 14:12। तब उसने अपने न्योता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दे। यानी तुम अपने जानने वाले लोगों को बुला, क्या फायदा, वो भी तुझे देंगे, तुम भी उसे दे रहे हैं। आगे पढ़ते हैं लूका 14:13। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। 14:14। तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं है, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। प्रभु क्या कहता है कि उन व्यक्तियों को घर में बुलाओ पार्टी के लिए जिनके पास नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन पिता परमेश्वर स्वर्ग में तुम्हारा फल देगा और तुम्हारे घर में आशीष लेकर आए। क्या कहना चाहता है प्रभु, है ना, लूका में, परंतु जब तू भोजन करे तो कंगालों को बुलाओ, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को बुलाओ, तब तू धन्य होगा। उनके पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, गरीब है, लेकिन प्रभु हमें देगा, है ना। यही रहस्य है परमेश्वर के वचन का बाइबल में। इसलिए प्रभु कहता है दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा, भरा हुआ, उभरता हुआ। अभी क्या कहता है, आजकल कितने लोग गरीबों को घर में बुलाते हैं, कितने लोग अंधा विधवाओं को बुलाएंगे, अंधे को बुलाएंगे और भोजन के लिए, क्योंकि वो वापस नहीं दे सकते। कितने लोग अनाथ बच्चों को बुला के घर में खाना देते हैं। अपने आप से प्रश्न पूछो। प्रभु कहता है जो आप अमीर आदमी को बुलाएंगे वो भी आपको देंगे, क्या फर्क पड़ता है, उनके पास भी है, तुम्हारे पास भी है। लेकिन प्रभु कहता है उनको दो जिनके पास नहीं है, ताकि वो लोग तो आपका नाम लेकर परमेश्वर को आशीष, है ना, धन्यवाद कहेंगे और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो लोग आपको वापस नहीं दे सकते। प्रभु कहता है मुझे ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको वापस नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपको दूंगा।
आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब हमारे पास नहीं है और हम देंगे तो आपका परिवार और आपको आशीष मिलेगा। ऐसा आशीष मिलेगा कि आप दूसरों को और दे पाएंगे, है ना। अभी इसका एक वाक्य है, जो हमें अभी भरपाई होगा इस संसार में, जो भरपाई होगा स्वर्ग में नहीं होगा, इसका मतलब है। और इस संसार में जब आपको कोई कुछ नहीं देता है, वहां प्रभु आपको देगा। जो इस संसार में आपको मिल रहा है, यानी कुछ आप ये नहीं कर रहे हैं, आप अपने लोगों को दे रहे हैं, तो आपको स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इस संसार में आपको कुछ नहीं मिला रहा है, यानी यू विल नॉट बी पेड इन ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लैनेट, सो प्रभु आपको स्वर्ग में देगा, और स्वर्ग में ही नहीं आपके परिवार को आशीषित करेगा। तो प्रभु का, है ना, फॉर्मूला ऐसा है, परमेश्वर का वाक्य ऐसा है, प्रतिज्ञा ऐसी है, जब तुम गरीबों को दे जो तुम्हें नहीं दे सकते, तब मैं स्वर्ग से आपको, है ना, बहता हुआ उबरता हुआ फल दूंगा। लेकिन अभी आपको जो जाने माने लोगों को यही देंगे, तो आप क्या करते हैं? सभी लोग दे रहे हैं एक दूसरे को, सभी के पास पैसे। तो परमेश्वर क्या कहना चाहता है, यीशु मसीह, कि मैं वो इस तरह का चरित्र का परमेश्वर हूं। मैं खुश होता हूं इनको देने से, है ना। जो आए हुए मेहमानों को देने से मैं खुश नहीं होता। उनके पास भी पैसे, आपके पास भी पैसे, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या कहता है कि हमारा असली धन वहां है जहां पर हमारे पास है, और जिनके पास नहीं है उनको हम दे रहे हैं। और तब देखो आपके अंदर कितनी खुशी आएगी, हमारे अंदर कितनी खुशी आएगी, है ना। क्या फायदा अगर जो हम अमीर लोगों को न्योता देंगे, स्टाइल से आएंगे, कपड़े पहन के, है ना। आप कभी देखो, कभी गरीब को बुलाओ, अनाथ बच्चों को घर में बुला के बर्थडे पार्टी दो, आप कितने खुश हो जाएंगे, और परमेश्वर आपको कभी बीमार नहीं रखेगा। प्रभु कहता है तब तेरा प्रकाश चमकेगा और तुम बीमार नहीं होगे, तब तुम बीमारी से ठीक हो जाओगे। यानी जब हम इन लोगों को देते हैं, उनको आपको देने के लिए कुछ नहीं है, पिता परमेश्वर आपको देगा, धरती पर और स्वर्ग में, दोनों जगह। इसलिए जो आप यहाँ पर भरते हैं, वहां स्वर्ग में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये धरती का ट्रेड है। लेकिन जहां आप गरीबों, विधवा और को वो देते हैं, वो आपको कुछ नहीं दे सकते। तो ये पिता परमेश्वर का ट्रेड है, आपका परिवार और आपको बहुतायत से देगा। तो देखो, परमेश्वर का फॉर्मूला ऐसा है कि जितने हम खुदगर्ज है, उतना हम स्वर्ग में कुछ नहीं पाएंगे। जितने हम देते हैं, उतना प्रभु हमें फल देगा, है ना। हमें स्वर्ग में भी और इस धरती पर भी, मैं समझ दोनों जगह मिलेगी। और एक जगह जब प्रभु, है ना, आने वाला है, तो देशों का भी न्याय करने वाला है। मत्ती का 25 का 31, हमारे पास समय कम है लेकिन होने देखेंगे। मत्ती का 25 का 31 प्रभु कहता है कि भेड़ और बकरियों को मैं अलग करूंगा। ये कौन है भेड़ और बकरी? प्रभु के भेड़ वो हैं जो प्रभु की आवाज सुनकर, वचन सुनकर उसके कार्य में लाते हैं, और बकरियां वो हैं जो प्रभु के आवाज सुनने पर भी कार्य नहीं करते। और ये प्रभु देश को चेतावनी दे रहा है, देशों को चेतावनी दे रहा है। मत्ती 25 का 31, मैं जल्दी से पढ़ता हूं। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। 25 का 32, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी हो जाएंगी, और जैसा चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। अभी अलग क्यों करेगा? 25 का 33, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। 25 का 34, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार रखा हुआ है। किसके लिए? 25 का 35, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे छोटे लोगों के लिए किया है, वह मेरे लिए किया है। देखो कितना साफ लिखा है। 25 का 41, तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, बकरियों से। अब ये बकरी वाले कौन है? श्रापित हो जाओ, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। देखो कितना बड़ा शब्द है, अनंत आग में। यानी जो जानते हुए जिनके पास है और
बड़े ही पवित्र जीवन जिएंगे, लेकिन ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, उनका क्या हालत होने वाला है, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अब ये प्रभु यीशु मसीह देशों से बात कर रहा है, जिन्होंने या तो इजराइल की मदद नहीं की, या तो बाकी के देश जो चिढ़ाते हैं इजराइल देश के लिए जहां पर वो आने वाला है। 25 का 22, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने पानी नहीं पिलाया। 25 का 44, तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा नहीं की? कब हमने ऐसा किया? 25 का 45, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे छोटे लोगों को जो नहीं किया, मेरे साथ भी नहीं किया। यानी प्रभु देशों को चेतावनी दे रहा है, जो भी प्रभु इजराइल या देशों के लिए मदद नहीं कर रहे हैं, उस दिन मैं इन भेड़ और बकरियों को अलग करने वाला हूं, क्योंकि इजराइल मेरा देश है और उनके विरुद्ध जो जो हंसे हैं और जिन्होंने चिढ़ाया है, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रभु कहता है, ये चेतावनी है ना, कि मैं उसको, वो बोलता है, मैं श्रापित लोगों, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान के लिए लगे हैं। यानी अनंत आग है इस जीवन के बाद। जो अपने वचन के अनुसार नहीं जीते हैं वो नरक में जाने वाले हैं। यानी इतना कड़क भाषा है, इतनी कड़क भाषा है कि यानी हम जब दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं हमारे पास होकर, तो ये पाप है। यानी प्रभु, आप मत्ती का 25 घर में बरोबर पढ़िए, ये प्रभु देशों से बोल रहा है कि जहां देशों का न्याय करने वाला है, वो भेड़ देश और बकरियों का देश है ना, जिन्होंने धुतकारा गरीबों और अनाथों को, और उसमें इजराइल भी शामिल है ना, जिन्होंने मजाक उड़ाया है। आगे हम और एक पढ़ते हैं, याकूब 4 का 17, याकूब 4 का 17 बहुत अच्छा वचन है, आप लिख सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वह पाप है। वापस पढ़ता हूं, याकूब 4 का 17, इसीलिए जो कोई भला करना जानता है, जिसके पास धन है, संपत्ति है, और नहीं करता, उसके लिए वो पाप है, यानी वो पाप में गिना जाएगा। तो परमेश्वर विधवाओं, अनाथ और गरीब के लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान देता है कि ये पाप है अगर जो हम ये नहीं कर रहे हैं। ये हुक्म है परमेश्वर का कि आपको इनकी मदद करना ही है। और आज के दिन में आप देखेंगे बहुत सारे लोग असहाय है, बिना सहायता के। आप ढूंढो, प्रभु आपको बताएगा। जरूरी नहीं बड़े बड़े संस्थाओं में देने की, आप सिक्योरिटी वाले हैं, दूध वाले हैं, घर में काम करने वाली बाई है, और कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त जरूरत में, आप ढूंढो, प्रभु बताएगा। आपकी सोसाइटी में का वॉचमैन हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है। प्रभु बोलता है इन छोटे छोटों के लोग जब आप दोगे तो मेरे लिए करते हो, और आपको देखो अंदर में कितना खुश होगा। मैं नहीं कहता बड़े बड़े संस्थाओं में दो, संस्थाओं के पास किधर नहीं तो किधर से आता है। आप उन लोगों के लिए ढूंढो जहाँ रास्ते पर या सोसाइटी में, जहाँ कचरे वाले भले उनके पास नहीं है, प्रभु आपको बताएगा। हमें परखना की आत्मा दी है, प्रभु बताएगा इसको दो, इसको दो, पुण्य आपको, है ना, आपको आशीष मिलेगी। अब हमने पढ़ा है कि जो बाहर गांव के देश है, विदेशी देश में इतना पैसा है, लेकिन हम देखते हैं खाना कितना वेस्ट होता है। यूरोप में, अमेरिका में कहा जाता है इतना सारा है, लेकिन जितना बहुताय के अनुसार वो देते नहीं है। प्रभु इनको भी जांचने वाला है न्याय के दिन। इस सारे देशों को इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाना फेंका जाता है, और कितने लोगों के पास खाना नहीं है खाने के लिए। तो नीति वचन 19 का 17 पढ़ेंगे। नीति वचन 19 का 17 कि परमेश्वर गरीब, कंगाल, विधवाओं पर इतना जोर क्यों देता है। प्रभु कहता है मैं इस तरह का परमेश्वर हूं, ये मेरा चरित्र है। अगर जो परमेश्वर का चरित्र है तो हमें कैसा होना चाहिए? पवित्रता के साथ। नीति वचन 19 का 17, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। कितना बड़ा वाक्य है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, यानी परखने के बाद, किसी को भी नहीं देना ऐसे,
जो आपको आपके सामने आया और जरूरतमंद व्यक्ति है, कंगाल पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उधार देता है। यानी हम यहोवा प्रभु को लोन दे रहे हैं। देखो कितना बड़ा वाक्य है। और वो उसको उसका इनाम देगा आपको। आप जब गरीब को देते हैं, आप प्रभु को लोन दे रहे हैं। हमने सुना है बैंक लोन देते हैं, लेकिन यहाँ देखो हम प्रभु को लोन दे रहे हैं। ऐसा वाक्य बहुत कम मिलेगा आपको वचन में। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। इसलिए आप खुश हो जाओ कि जब भी आप किसी कंगाल को देते हो, धन्यवाद प्रभु कि आज मुझे मौका मिला आपको देने का। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, जो भी आप ये छोटे छोटे लोगों को देते हो आप मेरे लिए देते हो। जो भी आप छोटे छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे के लिए करते हो वो मेरे लिए करते हो। इसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में ही नहीं यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि आप सही जगह पर दे रहे हो। प्रभु आपके घर में और भरेगा। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। और नीति वचन 31:20, नीति वचन सुलेमान ने लिखा था, जो प्रभु के बुद्धि से, प्रभु ने उसे सबसे बड़ा राजा था जिसको बुद्धि ऐसे थी, और कोई राजा की बुद्धि ऐसे नहीं थी जिस तरह सुलेमान को बुद्धि प्रभु ने दी, है ना। संसार में आज भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है 31:20? ये कौन प्रभु कहता है? ये कहता है कि स्त्री, अच्छी स्त्री, महिला के बारे में है। नीति वचन 31, वो अच्छी स्त्री दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है। ये स्त्री के बारे में लिखा है। एक अच्छी घर, है ना, घर संभालने वाली स्त्री, कहता है वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है। अपना मुट्ठी बंद मत रखो, मुट्ठी खोलो, है ना। मुट्ठी खोलना सीखो तो प्रभु आपको आशीषित करेगा। और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है। अच्छी स्त्री वो है। और नीति वचन 21:13, नीति वचन 21:13, जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। यानी जो कंगाल के कान अनसुनी करता है, वो खुद जब पुकारेगा कोई भी उसका भी नहीं सुनेगा। फिर नीति वचन 28:27, नीति वचन 28:27, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे पुष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। देखो कितने बड़े बड़े शब्द लिखे हैं प्रभु ने कि अगर जो आप गरीबों की मदद नहीं करते, एक बहुत बड़ा शाप है, और पाप भी है और श्राप भी है। 28:27 नीति वचन, जो निर्धन को दान देता है उसे कभी कमी नहीं होगी, लेकिन जो उसे नहीं देता है वो शाप पर शाप पाता है। तो भाई और बहनों, कि हमारे कहने का मतलब है कि हमारा भरोसा सरकार पर मत रखो। हमारा पवित्र परमेश्वर है, कहता है कि जब तुम दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, है ना। ये परमेश्वर का बैंक अकाउंट है ना। इस सरकार का बैंक अकाउंट बंद हो जाते हैं, बैंक बंद हो जाते हैं, परमेश्वर का बैंक कभी बंद नहीं होगा। और यही भेद है, यही रहस्य है परमेश्वर का, कि अपना सुरक्षा सरकार पे मत रखो, प्रभु के वचन पर। वापस दोहराता हूं, अपनी सुरक्षा सरकार या अपने पर्स पर मत रखो, परमेश्वर के वचन पर रखो। परमेश्वर आपको ऐसा देगा जो कोई सरकार भी नहीं दे सकता, ना बैंक दे सकता। और ये परमेश्वर, भूमि परमेश्वर की है, यहोवा की है, यीशु मसीह की है, तो वो जानता है कहां से पैसा लाकर तुम्हें देना। शर्त यह है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, उसकी आज्ञा पालो, पवित्र जीवन जियो, तब देखो आपका जीवन कैसे चलता है। आप एक टांग इधर एक टांग उधर रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, शाप ही शाप आएंगे। आप ही नहीं आएंगे तो बाद में आएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो निर्धन को दान देता है, गरीबों की, उसे कभी घटी नहीं होगी। जब परमेश्वर कोई वचन में बोलता है तो उसे कुछ नहीं होगा। भले सारे बैंक बंद हो जाए, आपको मिलेगा, आपको कभी घटी नहीं होगी। और ये हमारा विश्वास है। परमेश्वर का वचन विश्वास से चलता है, बैंक पैसों से चलता है, परमेश्वर का वचन विश्वास से चलता है। परमेश्वर का बैंक विश्वास से,
अपना संसार का बैंक पैसों से, तो आप किस पर विश्वास करते हो वो देखो। जब परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो आपका बैंक भी भरा रहेगा, क्योंकि ये बैंक भी परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि परमेश्वर की अनुमति के बिना इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। ये ध्यान रखो कि भले इधर उधर सारा संसार हिल जाए, लेकिन अगर जो आपको वचन पर अटल रहे, आपको कुछ नहीं होगा। अकाल में भी आपको खाना मिलेगा, यही प्रभु का वचन कहता है ना। इसलिए अपना न्याय, प्रभु कहता है न्याय चुकाओ, सही न्याय चुकाओ। अपने पास है तो खुदगर्ज मत बनो, देना सीखो। और एक गुप्त भेद बताना चाहता हूं कि जब आपके पास नहीं है और उस वक्त आप देंगे ना, तो उसकी आशीष देखो क्या मिलती है। मैंने अनुभव किया है, जब आपके पास नहीं है, जितना है उसमें से भी दोगे, तब देखो प्रभु कैसा आशीष देता है। बहुत से लोग जब हमारे पास है तो उसमें से देते हैं, लेकिन असली धन तब आएगा जब आपके पास नहीं है और उसमें से आप गरीबों को देंगे, उसमें से आप किसी दीन व्यक्ति को देंगे, तब प्रभु आपको 10 गुना ज्यादा देगा। फिर से दोहराता हूं, जब आपके पास नहीं है तब देना सीखो। जब आपके पास है वो देना सभी लोग देंगे। जब आपके पास कम है और नहीं है, उस वक्त दो। प्रभु कहता है तो तुम्हें दिया जाएगा, भरा हुआ, उभरता हुआ। परमेश्वर का बैंक ऐसा चलता है। संसार का बैंक कहेगा दे दो, ले लो। परमेश्वर का बैंक कहता है दे दो, तुम्हें दिया जाए। तो हम परमेश्वर का बैंक पर विश्वास करेंगे या सरकार के बैंक पर, हमारे ऊपर है। क्योंकि प्रभु कहता है दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा, और उसका वचन कहता है तुम दे दो तो तुम्हें घटी नहीं होगी। परमेश्वर का बैंक एकदम कैसा बैंक है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि याद रखो कि ये दुनिया परमेश्वर की है। यीशु के द्वारा, यीशु पुनरागमन में आने वाला है। यीशु आपके बारे में सब कुछ जानता है, तो हमें कोई भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ मदद करते रहो और देखो परमेश्वर की महिमा कैसे चलती है आपके परिवार में, आपके घर में। क्योंकि परमेश्वर कहता है ये मैं यहोवा हूँ, मेरा चरित्र ऐसा है। गरीब, विधवा, अनाथ, सतावे लोगों की मदद करो और देखो कि कैसे आपको कभी कोई घटी नहीं होगी। क्योंकि ये परमेश्वर का हुक्म है, उसका चरित्र है, हमारा चरित्र नहीं है। प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही करो। यानी उसका मुख्य मकसद ये है कि वो जो व्यक्ति गरीबों, अनाथ, विधवाओं की मदद करता है, वो कभी है ना अशांत नहीं रहेगा, है ना, शांत रहेगा। उसके परिवार में आशीष ही आशीष रहेगी। और मुख्य बात वापस दोहराता हूँ, आप आजमा कर देखो। जब भी आपके पास नहीं है, उस वक्त ठान लो आज मुझे कुछ देना है। जब भी आपके पास नहीं है, उस दिन डायरी में लिखो कि प्रभु मैं आज ये दे रहा हूँ। जब मेरे पास नहीं है, उसमें से मैं दे रहा हूँ। और तभी देखो डायरी में वापस लिखो आपको क्या क्या चीज वापस आती है। क्योंकि ये परमेश्वर का बैंक कार्य करेगा उस वक्त। परमेश्वर के वचन में एक विधवा थी जिनके पास एक सिक्का था, वो पूरा डाल दिया उसने। तो प्रभु यीशु ने कहा सभी लोग डाल रहे हैं क्योंकि उनके पास बचे हुए हैं, लेकिन इस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला क्योंकि जो है सब कुछ डाल दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपके पास नहीं है और उसमें से भी आप बांट रहे हो, तो आप प्रभु को दे रहे हो, और प्रभु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये आप डायरी में लिख लो। और एक चीज डायरी में लिख लो कि जो इस धरती पर मुझे भरपाट नहीं होगा, वो चीजें लिख लो कि आपने कितने लोगों को मदद किया है, और जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा पेमेंट, स्वर्ग में मिलेगा, वो भी डायरी में लिखो। तो वहां पर आपका प्रतिफल है, सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं, यहीं पर मिलेगा। जितने लोग आपने मदद की है, आप अपने आप के लिए डायरी में लिखो। जो मुझे किसी ने वापस नहीं दिया, एक गरीब था, ये विधवा था, ये अनाथ था, ये मुझे वापस नहीं दे सकता, वो सब नोट डाउन करके डायरी में लिखो। वो चीजों का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। लेकिन जो चीज आपने सब लोगों को न्योता दिया है, जो जिसके पास है, तो प्रभु उसके लिए कुछ नहीं देगा। आप वो चीज डायरी में लिखो जब आपके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है उनको आपने मदद की है, और जब आपने उन लोगों को दिया है जो आपको वापस नहीं दे सकते, उनका डायरी में नोट डाउन करो।
मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप नोट डाउन करो और देखो 6 महीने में, 1 साल में दूसरे साइड में उसका उत्तर क्या था। और खास करके लिखो मेरे पास इतना ही है लेकिन इसमें से भी मैं दे रहा हूं, उस वक्त देखो प्रभु के कार्य। तो हम यही अंत करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें सिखाया है प्रभु कि असली बैंक तो तेरा है प्रभु परमेश्वर। आपका बैंक में हम विश्वास करेंगे, वचन पर विश्वास करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कभी कम नहीं होगा प्रभु। और भले बैंक कम होगा लेकिन हमें घटी नहीं होगी प्रभु। और यही बड़ा रहस्य है प्रभु तेरे वचन का। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने कहा कि जब न्योता देते हो तो उनको दो जो आपको वापस नहीं दे सकते। प्रभु हमारी मदद कर प्रभु, कभी संसार में इस वक्त बहुत सारे लोग जरूरतमंद है, हमें उन लोगों के पास लेकर जाओ प्रभु जहां पर हम मदद करेंगे प्रभु। और उनकी आंखों में और चेहरे पर जब खुशी देखेंगे उससे हम और आनंदित होंगे और उससे ज्यादा आप आनंदित होंगे प्रभु। प्रभु हमें हर एक व्यक्ति, सिक्योरिटी, ड्राइवर, घर में काम करने वाले, दूध वाला, पाव वाला, सभी लोगों पर नजर रखने के लिए हमें अनुग्रह दे प्रभु, क्योंकि यही लोग हैं जो हमें वापस नहीं दे सकते प्रभु। और तूने कहा जो जिनको तुम वापस नहीं दे सकते उनको मैं आपको भरूंगा, बहुतायत से दूंगा प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और प्रभु हम पश्चाताप करते हैं इस वक्त प्रभु, अगर जो हमने खुदगर्जी की है और पाप किया है प्रभु और दूसरों को बांटा नहीं है प्रभु, इसके लिए हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु, तू सारे संसार के लिए मरा, सारे जातियों के लिए मिला प्रभु। सबसे पहले हमें पवित्र जीवन जीने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। तूने कहा प्रभु मैं पवित्र हूँ उस तरह आप भी पवित्र रहो प्रभु। हम पश्चाताप करते हैं हमारे पापों के लिए प्रभु और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तूने अपना लहू बहाया मेरे लिए, सारे संसार के लिए, हर एक जाति के लिए प्रभु। इस वक्त प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय में आओ प्रभु, हमारे परिवारों में आओ, हमारे दोस्त बन जाओ प्रभु, ताकि हम जान जाए प्रभु यीशु कि तू कैसा यहोवा है, कैसा परमेश्वर है जो हमें कभी घटी होने नहीं देता। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, तू हमारे परिवारों में आओ। इस वक्त जब संकट चल रहा है हमारे देश में आओ, शहर में आओ और हमारी मदद कर प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद। हालेलुया।